कितना पैसा देवे हम ना ये हमारे बाबू से कहो कि हमके पला ले बेची दिलवाने से तब हमके आवे ना दे। दोस्तों यह वही लड़का है बिहार के गोपालगंज जिला फुलवरिया गांव का रहने वाला, जिसे कंबोडिया जैसे देश में मात्र 5 लाख में इसे किसी एजेंट द्वारा छल से बेच दिया गया है। यह लड़का अपनी मां के पास फोन करता है और कहता है, मां अब मैं 5 लाख में बिक चुका हूं और अपने पास उतना पैसा या जमीन जायदाद भी नहीं है जिसे तू बेच कर मुझे वापस बुला सके। अब तू मुझे भूल जाना, ये बेटा तुम्हारा कभी वापस नहीं आ सकता है। और इतना कहकर लड़का फोन को काट देता है। और दोस्तों अब यही सही समय है इस लड़के को वापस बुलाना। इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि यह वीडियो पूरे हिंदुस्तान में फैले और इस पे सरकार ठोस एक्शन ले सके। और रोती हुई माँ का बेटा अपने घर अपने गाँव। अरे जब वो उसको मार रहे थे तो आसपास हिंदू नहीं थे, मारना चाहिए था नहीं चाहिए था। अगर वो 35 लोग थे तो हम भी तो थे, हम कहाँ थे? हमें भी तो मारना चाहिए था। घरों के अंदर सब ये सोचते हैं कि भगत सिंह पैदा हो पर मेरे घर में ना हो, दूसरे के घर में हो। सब ये सोचते हैं भगत सिंह तो पैदा होना चाहिए पर मेरे घर से नहीं होना चाहिए, दूसरे के घर से होना। आप लोगों की मांगे क्या क्या है? क्योंकि पुलिस कह रहा है कि आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ खड़े करके जहाँ उसने मारा ना वहीं सब देनी चाहिए। जितने 35 जने थे ना, चाहे वो इतना बच्चा हो चाहे वो इतना बड़ा हो, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, ताकि इनको शिक्षा मिले कि अगर किसी के साथ हिंदू के साथ अब आगे से गलत करोगे तो यही हाल होगा। वीडियो डिलीट हो जाए उसके पहले शेयर कर दो, समझाता हूँ क्यों। साल 2009 में नितिन गडकरी की गाड़ी में एक योगिता नाम की 7 साल की बच्ची की लाश मिली थी। उसके शरीर पे बहुत सारे घाव थे, ऐसा लगा था उसको ब्रूटली असॉल्ट करके रेप करा गया है। तो हुआ कुछ ऐसा कि योगिता की मां नितिन गडकरी के घर में एक मेड का काम करती थी। किस दिन जरूरी काम पड़ने की वजह से योगिता की मां ने सोचा कि बच्ची को नितिन गडकरी के घर में ही छोड़ दिया जाए, और ये सबसे बड़ी गलती थी उनकी। वो जो वापस आई तो योगिता पूरे घर में कहीं नहीं मिली। आखिर में गार्ड ने बताया कि बच्ची गाड़ी के अंदर सो रही है। उन्होंने जाके देखा तो पाया बच्ची खून में लथपथ पड़ी हुई है। उस लड़की की हालत कुछ ऐसी थी कि मैं बोल नहीं सकता, इसलिए आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ लो। ये हालत देख के योगिता की मां चिल्लाने लगी, शोर मचाने लगी, लेकिन नितिन गडकरी के बेटे और पीए ने उन दोनों को वहां से भगा दिया। योगिता की मां ने केस फाइल करा तो पोस्टमार्टम में डेथ का रीजन आया सफोकेशन। इनफैक्ट योगिता की मां ने एफआईआर के अंदर लिखा था इट इज अ क्लियर केस ऑफ रेप। सीआईडी पे केस ट्रांसफर हुआ तो कुछ ही दिन में बोल दिया इट इज अ केस ऑफ एक्सीडेंट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये केस सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए बोला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करते हुए बोल दिया कि उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये केस क्रेडिबल ही नहीं है। और आज भी योगिता की मां इंसाफ मांग रही है जिसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं। और ये लोग कस्में खाते हैं कि हमारे देश की बच्चियों की रक्षा करेंगे। अगर आप चाहते हो इन पॉलिटिशियंस को छीलता रहूं तो फॉलो तो बनता है। राम राम बच्चारों, तुम सोच रहे हो जो हम चंदी थाने के सामने काय खड़े, काय के लोधी समाज की बिटिया के संगे एक चंदेरी के आदमी ने ऐसा दुष्कर्म करने को प्रयास करे। और भैया बाकी उम्र है 50 साल, वो बाकी जाती है पंडित। और भैया सवेरे से शाम हो गई, अभी तक हमें न्याय नहीं मिले। ना तो भैया कछु पुलिस सुन रही है, तो आप लोगों से क्या वो है न्याय दिलाओ, कि बिटिया के लाने न्याय दिलवाओ। वीडियो को इतना शेयर करें कि वो बच्ची के लाने न्याय मिल जाए। दिखा दो लोधियों अपनी पावर। देखिए ये बच्चे मेरे पास आए और वो बोले कि इनको कुछ बात करनी है। मैंने कहा कि ये यूथ है, आने वाले अपकमिंग जनरेशन है, इनसे भी पूछ लेते हैं कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं, इनके मन में क्या है। एक बात बोलूंगा, यहाँ तक कि मेरा बाप भी नहीं पालता, मेरे को अल्लाह पालता है। मेरा अल्लाह पालता है तो शिकायत सरकार से क्यों है? शिकायत कौन कर रहा है? सरकार को अगर सरकार वाली बात होती है तो 15 मिनट में हम शहर खत्म कर देंगे। हम ऐसे आदमी हैं। जब तक के अंदर दुनिया के अंदर अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा, दुनिया को ऐसी चलती रहेगी। और जब तक के अल्लाह अल्लाह कहने वाले नहीं रहेगा, दुनिया तबाह है। अच्छा, अल्लाह अल्लाह ही कहने वाला चाहिए। हाँ। जो राम राम वाले हैं वो अरे वो हमें नहीं पता। जब हमारी किताब में लिखा है वो यकीन से होता है और हम मानते हैं उस चीज को। 70 हो रहे हैं, 70,000 हो रहे मिल 70,000। अरे सुन तो लो, एक एक से बात करेंगे, एक एक से। तो पहले आपसे बात करते हैं, 70,000 हो रहे, कैसे संभालोगे? दुनिया की पढ़ाई बात है, वहाँ पर काम नहीं आएगी। बस वहाँ पर काम आएगा कब्र के अजाब ने हमारा कुरान और इबादत और ईमान। अच्छा, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं आएगा। बस वहीं पर कुछ भी नहीं आएगा। दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं आएगा। वो हमारा आएगा ईमान। लड़की भी अल्लाह देगा, जमीन भी अल्लाह, सब कुछ देगा, सब कुछ देगा। अल्लाह देने वाला है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है देने वाला। यहाँ तक कि मेरा बाप भी नहीं खिला रहा मेरे को। आपका बाप भी नहीं देने वाला? नहीं है, बेशक नहीं है। अल्लाह है, अल्लाह। मैं क्यों बोलूं ना रहे तकबीर? मैं क्यों बोलूं ना रहे तकबीर? मैं क्यों बोलूं? मैं ये देश, अरे ये देश का स्लोगन नहीं है, ये देश का स्लोगन
देंगे। ये देश का रात एक लड़की का रेप करके उसको चलती वैन से बाहर फेंक दिया जाता है। जब पूरा फरीदाबाद शहर सो रहा था तब इस लड़की का एक वैन में रेप करा जा रहा था। ये वैन पूरे शहर में घूम रही थी। हर 2 घंटे बाद ये एक चक्कर लगाती थी, लेकिन किसी की नजर में नहीं आ पाती थी क्योंकि इस वैन की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद करके उस लड़की का रेप करा जा रहा था। जब पूरा शहर सो रहा था तो पुलिस को भी भनक तक नहीं थी कि इस वैन में क्या चल रहा है। रात के इतने अंधेरे में ये वैन कर क्या रही थी। इस लड़की के साथ जो हुआ है वो आपकी बहन या बेटी के साथ भी हो सकता है। इस रील को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सबको अवेयर करिए कि ये शहर चाहे कितना भी सेफ क्यों ना हो, ये देश चाहे कितना भी सेफ क्यों ना हो, लेकिन एक लड़की के ऊपर हमेशा इज्जत का खतरा मंडराता रहता है। ये सवाल तो हर किसी से है, इस देश की पुलिस से भी है और इस सरकार से भी है। आपकी सच्चे मुसलमान की एक डेफिनेशन क्या हो? सच्चा मुसलमान आतंकवादी होगा, क्योंकि ये कुरान बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया नहीं है ना, ये कुरान के अंदर ही है। 8वें नंबर की सूरह है, 12वें नंबर की आयत है। अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं काफिरों के दिलों में दहशत डाल दूंगा, तुम उनका पोर काट देना। जैसे आपने 4000 धर्म बताए, लेकिन आपने बताया धर्म एक है, कौन सा धर्म है? सनातन के मायने समझो ना, सदैव से सदैव तक, सदा से सदा तक, शुरू से आखिर तक। क्या चीज है? कुदरत। मदरसा जो है ना, असल में इनके टेररिज्म का हेड क्वार्टर है मदरसा। हाँ, सब कुछ वहीं से शुरू होता है और वहीं पे सारी प्लानिंग्स होती है। वहाँ पे आपको हथियार तक मिलेंगे मदरसों के अंदर। मेरे पास कोई रीजन नहीं है इसको छोड़ने का, एक भी रीजन नहीं है मेरे पास। ना मुझे किसी से डर लगता कि कोई मुझे मार देगा इसलिए मैं छोड़ दूं। मैं डरता नहीं हूँ। मैं 15 साल से भी ज्यादा, पता नहीं कितने साल हो गए, फिर वही बात है, तो मैं लगा हुआ हूँ। और उसी में बैठा कोई एक यूट्यूबर उसे अंदर खींचते हैं और उसका बदन नोचने की कोशिश करते हैं। दरिंदों का जमाना है, तूने क्यों पंख फहराने का कदम लिया है? सजा तो तुझे मिलकर रहेगी, आखिर तूने एक लड़की बनकर जन्म लिया है। कानपुर में एक 14 साल की लड़की जिसने ना तो कोई गलत कपड़े पहने थे और ना किसी को कोई गलत इशारा किया था। सवाल ये कि वो लड़की रात के 10 बजे के बाद बाहर ही क्यों निकली? अरे वॉशरूम के लिए निकली थी यार, नहीं था उसके घर पे वॉशरूम, बस करके लौट ही रही थी कि एक काले रंग की स्कॉर्पियो में बैठा एक पुलिस वाला और कोई एक यूट्यूबर उसे अंदर खींचते हैं और उसका बदन नोचने की कोशिश करते हैं। वो 14 साल की बच्ची के साथ जब ये हो रहा था तब भी वो यही कहती रही कि मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। वो चिल्लाती रही, रोकती रही, मना करती रही, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता है। वो नन्ही बाजुएं कमजोर पड़ जाती है और बस जो होना था हो जाता है। 18 से कम उम्र के बच्चों के साथ जब ये सब होता है तो पोस्ट को एक्ट लगता है, लेकिन पुलिस वालों ने वो लगाया ही नहीं क्योंकि वो एक पुलिस वाला। ये वीडियो अपनी स्टोरी पर जरूर लगाना और सबको शेयर करना जब तक उस नन्ही हिंदुओं के साथ जुल्म नहीं हो रहे तो सही हो जाए, नहीं तो इस्लामी मुल्क पाकिस्तान ऐसा तो नहीं है। तो यही बात है ना, आप कह रहे हैं यहाँ इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे हिंदुओं के साथ जुल्म होना चाहिए। आप ये बात कह रहे हैं, तो इसी तरह फिर हिंदू भी तो मुसलमानों के साथ इसी वजह से जुल्म कह रहे हैं। आप कह रहे हैं वहाँ पे मुसलमानों के साथ जुल्म नहीं हो, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जुल्म हो। लेकिन हिंदुओं की बच्चियों को उठा के नहीं लेके जाते, कितनी हजारों बच्चियों को उठा के जबरदस्ती लेके जाते हैं। तो सही हो जाए, नहीं तो इस्लामी मुल्क पाकिस्तान ऐसा तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे हिंदुओं को, आपको पता है, हिंदुओं को इतना ज्यादा कम किया गया, इतना ज्यादा मारा गया कि वो 8% है, पहले 2% रह गए। अंदरूनी सिंध में देखें, अंदरूनी सिंध के अंदर काफी हजारों की तादाद में हिंदुओं की बच्चियों को उठाया गया। मैं एक विधवा औरत हूँ। फरीदपुर गांव में मेरी शादी हुई थी। चोरा गांव में मैं रहती थी 4-5 साल पे। मेरा एक ही बेटा था 16 साल का, शुभम, जो कि 12वीं कक्षा में पढ़ता था। और 5-6 लोगों ने उसकी गला दबा कर, प्राइवेट पार्ट दबा कर मेरे बेटे की हत्या कर दी। मेरे परिवार में कोई नहीं है। मेरी गुड़िया 13 साल की और मैं हूँ। और 3 महीने हो गए मेरे को धक्के खाती ने। सीएम के पास 4 बार जा ली मैं, हर जगह मैंने धक्के खा लिए। मेरे को कोई इंसाफ नहीं मिला। मेरे बच्चे को श्रेयाम हत्या किया मेरे बेटे की, किसी ने मेरी सुनवाई नहीं करी। कश्यप समाज की बेटी हूँ, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ जाना, मैं अपनी गुड़िया को लेके नहर में छाल मारूंगी। और हमारी मौत के जिम्मेवार बिला सरपंच रतन लोडा, रतन का लड़का रवि महेंद्र, रतन का भाई का लड़का महेंद्र, और इनाम और कांता, और एक रतन के छोरा अशोक की है उसका साड़ा। ये 7 लोग हमारी मौत के जिम्मेवार हैं। इस वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। मेरी बेटी मरना नहीं चाहती, पर आज इन्होंने इतना मजबूर कर दिया। मेरे बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने ये कदम उठाना पड़ा। मेरी मौत के जिम्मेवार यही 7 लोग हैं। मिला सरपंच रतन लोडा, रतन का लड़का रवि महेंद्र, रतन के भाई का लड़का और इनाम मुसलमान, और कांता, और रतन के छोरे का साड़ा है पानीपत बीरा। ये हमारे मौत के जिम्मेवार है तीनों के। मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। मेरा नाम सालू चौरसिया है और मैं IIM तिराहल्ली को सिटी में रहती हूँ।
कुटीर अपार्टमेंट में। वहाँ का अध्यक्ष जो है मेरे साथ मारपीट करा था, छिड़कानी करा था और मेरा फोन जबरदस्ती छीन करके ले गया था। मैं 4 दिन से मड़ियाव थाने का चक्कर लगा रही हूँ और ये लोग FIR नहीं दर्ज कर रहे हैं। और क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं मेरे को रीजन भी नहीं बता रहे। और मैं 4 दिन से अपने रूम पे भी नहीं जा रही हूँ, भाई के साथ रुकी हुई हूँ। यही है यूपी पुलिस की सच्चाई। और यही लोग कहते हैं कि क्राइम कम हो गया है, यहाँ का FIR ही नहीं दर्ज करते और फिर कहते हैं कि क्राइम कम हो गया है। और बेटी बचाओ और पता नहीं क्या क्या बेटियों का नारा ये लोग देते रहते हैं। एक MLA अपने घर एक माइनर लड़की को बुलाता है और उसके साथ गलत काम करता है। नाम है कुलदीप सेंगर। 3 दिन बाद उसी लड़की को किडनैप कराते हैं और ड्रग देके फिर से गलत काम करते हैं, और वो भी कई दिनों तक। उसके बाद लड़की FIR लिखवाने जाती है पुलिस वालों के साथ, और पुलिस वाले FIR लिख देते हैं लड़की के नहीं, उसी के पापा के खिलाफ। फिर उसके बाद MLA का भाई और उसके लोग मिलकर उसके पापा को मारते हैं और पुलिस में अरेस्ट करवा देते हैं। और फिर कस्टडी में ही पुलिस वाले उनको इतना मारते हैं कि उनकी जान चली जाती है। लड़की अपने आप को CM के घर के बाहर आग लगा लेती है। फिर उसके बाद जाके कहीं कंप्लेंट दर्ज होती है MLA पर। जब विक्टिम अपने कार में 2 आंटी और लॉयर के साथ जा रही होती हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें दोनों आंटी और वो लॉयर मारे जाते हैं और जो विक्टिम है वो बहुत घायल हो जाती है। ये सब होने के बाद MLA को बेल मिल जाती है और जो चार्जेस हैं उम्र कैद के वो भी सस्पेंड कर दिए जाते हैं। भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है। मुझे मरवाने के लिए घूम रही है ताकि गिरफ्तार करके हमें मरवा दे। उत्तराखंड की जनता जाग जाओ, जाग जाओ। जब हमने परसों वीडियो वायरल कर दी थी कि पुलिस जाग जाएगी, उत्तराखंड सरकार जाग जाएगी, हम आ जाएंगे, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुन रहा और उल्टा हमें गिरफ्तार करने के लिए घूम रहे। 420 से जब गिरफ्तार करने के लिए घूम रहे, जब हमने कहा कि हम खुद आ जाएंगे, कहाँ जाओगे? तुम्हारा सर्वनाश होगा। उस बेटी की हाथ तुम्हें लेके डूब जाएगी। सबको पुलिस सरकार। गोलू भाई, बीकानेर में इस दरिंदे ने 8वीं क्लास की छात्रा को भी नहीं छोड़ा। वो बेचारी लड़की अपना एग्जाम देने जा रही थी, रास्ते में उसका अपहरण करते हैं, उसके बाद दुष्कर्म करते हैं, उसको मार के फेंक देते हैं। आज अपनी बहन समझ के इस वीडियो को शेयर करना। अजय भाई, ये लोग नहीं करेंगे इस वीडियो को शेयर। ये लोग जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा सकते उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। ये अगर किसी नेता की बेटी होती या फिर किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी होती तो शायद इसको इंसाफ मिल जाता, लेकिन ये एक गरीब की बेटी है। आप लोग इसको इंसाफ दिला सकते हो। और कमेंट में एक लड़की कहती है कि शेयर करने से और स्टोरी लगाने से इंसाफ नहीं मिलता। आपके एक शेयर करने से और स्टोरी लगाने से लाखों लोग आगे आते हैं और इन जैसी बेटियों को इंसाफ दिलाते हैं। भाई ये देखो यार, ये देखो भाई, जाना मत, ये देखो। पुलिस के लोग हैं ना? ठीक है, ठीक ठीक। 13 साल की थी। हाँ, तो शुरू बचपन से नहीं बोल पाती है। हिम्मत करिए, बोलिए। कहीं आप लोग ढूंढ दो बच्चे को मेरे ना। बच्ची बोल नहीं सकती गाइज, खो गई है। प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दो। माँ की बाप की हालत देखो प्लीज गाइज, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ये देखो माँ बाप की हालत देखो, देखो देखो माँ बाप की हालत। पापा कौन है? पिताजी। हमारी बेटी को ढूंढ दीजिए आप लोग, सब लोग शेयर कर दीजिए। शेयर